कुछ भगवान के नज़दीक ले जाने वाली बातें हैं, इनको ध्यानपूर्वक सुना जाए। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही राजा का शरीर धारण किया। साधारण मनुष्यों की भांति परम पवित्र लीलाएं की। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेयु तनु भूप, किए चरित्र पावन परम प्राकृतिक नर अनूप। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की भांति परम पवित्र लीलाएं की। साधारण मनुष्यों की भांति क्या की? परम पवित्र लीलाएं की। ज्ञान गिरा गोतित अज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंदन कर नर चरित्र उदार। जो ज्ञान बुद्धि वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा तथा माया मन गुणों के पार है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। जो ज्ञान बुद्धि वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा तथा माया मन और गुणों के पार है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। जिन कृपा सिंधु भगवान ने भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु टैंक भरों को मारा था, वही भगवान श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। जिन कृपा सिंधु भगवान ने भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु टैंक भरों को मारा था, वही भगवान श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। वही भगवान श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम हैं, दशरथ जी के इन सब सुपुत्रों का स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिनके ऐसे नाम होते हैं श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इनके नामों की दशरथ जी के इन सब सुपुत्रों का स्मरण करते ही ऐसे नामों की स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दशरथ जी के इन पुत्रों का स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कौशलपति दशरथ जी के बालक श्री राम जी सेवकों की रक्षा करने वाले तथा बड़े ही कृपालु हैं। वे तुलसीदास के मन रूपी मानसरोवर में कल्याण रूप सुंदर हंस के समान निवास करते हैं। कौशलपति श्री दशरथ जी के बालक श्री राम जी सेवकों की रक्षा करने वाले तथा बड़े ही कृपालु हैं। वे तुलसीदास जी के मन रूपी मानसरोवर में कल्याण रूप सुंदर हंस के समान निवास करते हैं। जो श्री राम जी हैं, सेवकों की रक्षा करने वाले बड़े कृपालु हैं। वे तुलसीदास के मन रूपी मानसरोवर में कल्याण रूप सुंदर हंस के समान निवास करते हैं। भक्त भूमि ब्राह्मण गौ देवताओं के हित के लिए कृपालु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने मात्र से जगत के सारे जंजाल कट जाते हैं। भक्त भूमि ब्राह्मण गौ देवताओं के हित के लिए कृपालु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने मात्र से जगत के सारे जंजाल कट जाते हैं। देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मण
की रक्षा के लिए भगवान अपनी इच्छा से ही कर्म बंधन से नहीं अवतार धारण करते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अपनी इच्छा से ही किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार धारण करते हैं। वह सगुण रूप से उपासक भक्त सलोक्य, समीप्य, स्वरूप्य, सृष्टि और सयुज सब प्रकार के मोक्ष का परित्याग कर परिकर रूप से उनके साथ रहते हैं। जो उनके भक्त होते हैं सलोक्य, समीप्य, स्वरूप्य, सृष्टि और सयुज सब प्रकार के मोक्षों को त्याग करके भगवान के नज़दीक रहते हैं। यह हमारे भक्तों का प्रभाव है। भगवान कहते हैं, हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की सारी कामनाओं के पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी, आप हमें अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। जल के मंथन से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। भवसागर से पार होने के लिए बिना हरि के चरण की, बिना श्री राम जी के नाम की भव सिंधु से पार नहीं हुआ जा सकता। श्री हरि माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नष्ट नहीं होते। ऐसा मन में विचार कर सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष गुण हरि के भजन बिना नष्ट नहीं होते। ऐसा मन में विचार कर सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए। जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। हे मन, तू श्री राम को क्यों नहीं भजता, जिनका काल तो धनुष है, लव निमिष परमाणु, युग वर्ष और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं। हे मन, तू श्री राम जी को भजन क्यों नहीं करता, जिनका काल तो धनुष है, लव निमेष है, परमाणु युग वर्ष और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं। जब तक यह जीव के शरीर के घर काम विश्व की कामना को त्याग कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक उसके लिए न तो कुशल है और न ही सपने में भी कभी उसके मन को शांति मिलती है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो विश्व की कामना को त्याग कर श्री राम जी को भजना जब तक उनके लिए ना तो कुशल है और न ही स्वप्रेम भी। सत्संग के बिना भगवान की लीलाएं कथाएं सुनने का नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमयी कथाओं को सुने बिना मोह नहीं भागता और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम जी के चरणों में सिर अवचल प्रेम नहीं होता। बिना मोह भागे भगवान की भक्ति नहीं मिलती। मोह ही बंधन का कारण है। मोह से मुक्ति भगवान की प्राप्ति है। सारे दुखों का कारण क्या है? मोह। संसार की ओर मोह लगा तो दुख और भगवान की ओर मोह लगा तो आनंद। तो यही मोह को भगवान की ओर लगाना है। जय श्री राधे।